हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट एक फाइनेंस कंपनी है। यहाँ जो आदमी लेगा वो मकड़ जाल में फंस जाएगा जाकर। ये पैसे नहीं लेते, ये खून चूसते हैं आदमी का। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट जो बैंक है, इनके कर्मचारियों के द्वारा रुद्रपुर के एक शख्स जिसके ने 2 गाड़ियां लोन पर ले रखी थी और टैक्सी पर चला करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता था, लेकिन जब वो सवारी लेकर के देहरादून से हरिद्वार की ओर आ रहा था, तभी हरिद्वार में कुछ बैंक के गुंडों के द्वारा वहाँ पर उससे गाड़ी छीन ली गई, सवारियों को उतार दिया गया, जिसमें कि लेडीज सवारियाँ थी। लगातार जो है यहाँ पर मांग की जा रही है कि किसी तरह का समाधान हो, लेकिन बैंक कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं व्यापार मंडल अध्यक्ष। कल भी इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया था, लेकिन फिलहाल जो है समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा। खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। जो सुनवाई उधम सिंह नगर में, यानी कि एक व्यक्ति अगर यहाँ इस बैंक से लोन लेता है और वो गाड़ियाँ छीन ली जाती है हरिद्वार में, गुंडई के दम पर सवारियों को उतार दिया जाता है, महिला सवारियाँ थी और उसका नुकसान कर दिया जाता है और उसके बावजूद किसी तरह का समाधान नहीं होता और बैंक कर्मी अपने नए नियम और गाइडलाइन का हवाला देते हैं। संजय जी, देखिए, चोलामंडलम जो फाइनेंस कंपनी है, ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट एक फाइनेंस कंपनी है। यहाँ जो आदमी लेगा वो मकड़ जाल में फंस जाएगा जाकर। ये पैसे नहीं लेते, ये खून चूसते हैं आदमी का। एक हमारा रुद्रपुर शहर का व्यापारी है जो बेचारा, जिसके बच्चे को एक मेडिकल दिक्कत हो गई थी, जिस पे 10-15 लाख रुपए खर्च हो गए। उसकी 2 किस्तें टूटी और हरिद्वार में जाकर इनको गुंडों ने, बैंक के गुंडों ने वहाँ पर गाड़ी उसको उठा ली जाकर। वहाँ पर उससे सवारी बैठी थी, सवारी को उतारा और वहाँ पर गाड़ी को हायर उठा के ले गए वहाँ से। तो हमारा कहना, हम लोगों ने हम यहाँ पर आए, हमने धरना प्रदर्शन करा। आपका राइट्स कैसे है ये कि आपने कौन सी आरबीआई की ऐसी वो जो है, मैं कहना चाहता हूँ, आपने गुंडागर्दी कर दी। गुंडागर्दी फिर हमें भी दिखानी आती है, सिर्फ तुम्हें दिखानी नहीं आती है, हमें भी दिखानी गुंडागर्दी आती है। क्या बात कर तुम लोग? मतलब एक आदमी बेचारे जिसके बच्चे का मेडिकल की दिक्कत हुई है, आप उस आदमी पर ऐसा टॉर्चर कर रहे हो उसको। तो कल हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करा। यदि मसला नहीं निपटेगा तो ये मान के चले, यहाँ पर तालाबंदी होगी, यहाँ पर नहीं खुलने देंगे। इन गुंडों का जो ऑफिस बना रखा ना, ये गुंडागर्दी करने का जो लाइसेंस ले रखा है, ये किसी की मतलब बर्दाश्त नहीं करेगा। जबकि नियमावली यह है कि 3 महीने के बाद एनपीए होती है और उसके बाद जो है जो भी डिफाल्टर घोषित करके उससे वाहन की जो है रिकवरी वगैरह की जाती है। लेकिन उससे पहले यानी कि 2 किस्तें टूटी, 60 दिन के अंदर ही इतनी तबाही, मतलब बैंक को इतना नुकसान हो गया कि उस शख्स से जबरन गाड़ी छीनी जाती है और गाड़ी छीनने के बाद उसको यार्ड में जो है भेज दिया जाता है। यही तो हमने इनसे कहा कि आपका कौन सा एनपीए अकाउंट हुआ था। अगर एनपीए अकाउंट होता, जो मर्जी करते, उसके बाद नोटिस जारी होता, लेकिन उसके बाद आपने एनपीए पहले ही कर दी, एनपीए से पहले ही आपने कार्रवाई कर दी। तो मेरा कहना है कि ये जो चोलामंडलम जो है, ये फाइनेंस कंपनी जो है, ये लोग खून चूसते। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, इनके झांसे मत आना। ये झांसा देते हैं लोगों को, ये बदतमीजी करते हैं। इन्होंने बदतमीजी लाइसेंस ले रखा है, गुंडागर्दी का लाइसेंस ले रखा है। किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये हमारे व्यापारी की मांगों को मानेंगे तो ठीक, और नहीं मानेंगे, अगर गाड़ी रिलीज़ नहीं हुई तो ये मान लें इस बात को, या गुंडागर्दी का जो दुकान खुली हुई है, इस गुंडागर्दी दुकान पर ताला मार देंगे। तो खुले तौर पर आपने देखा, ये वो बैंक है। बाबू भाई भी हमारे साथ मौजूद है। बाबू भाई, क्या किस तरह से मानते हैं कि एक शख्स अपने परिवार के पालन पोषण के लिए गाड़ी फाइनेंस कराता है और उसके बाद अगर 2 किस्तें किसी मजबूरन टूट भी गई तो उसके बाद इतनी गुंडई की गाड़ी छीन ली जाती है, और वो भी दूसरे जिले में हरिद्वार में छीनी गई, और जो उसके अंदर परिवार वाले उसके बैठे थे, उन परिवार को वाले को उतार दिया गया नीचे और फिर दबस्ती गाड़ी छीन के ले गए। उन्होंने कहा भी ये परिवार वाले बैठे हैं, हमारे रुद्रपुर से फाइनेंस हुई है, उसकी कोई सुनी नहीं गई। और क्या था, उसकी 2 किस्तें क्यों हुई? उसका एक बच्चा है जो बीमार था, उसके ऊपर काफ़ी पैसा लग गया। इस चक्कर में बहुत अच्छा आदमी वो, नहीं तो किस्तें जमा करता, लेकिन 2 किस्तें जो कि 60 दिन, मतलब केवल 60 दिन, 90 दिन का अपने आप बोल रहे हैं हमें 90 दिन का समय होता है, लेकिन कोई समय सीमा नहीं है इनकी, कुछ नहीं है, लेके उठा के गाड़ी छीन ली। अब वो बेचारा बिनते कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, मजबूरन जब व्यापार मंडल को बताया, हम लोगों को, पार्षदों को बताया, सबको बताया, तब हम लोग यहाँ पर पहुँचे। वो बेचारा रो रहा है कि भाई मैं जमा करूँगा। अच्छा, फिर क्या, गाड़ी किसी की ऐसे छीन लो, वो कारोबार करता है उस गाड़ी से, भाई जाता है अपना जो कारोबार करता है, और अच्छा व्यापारी है वो। ऐसा रोटी के लिए बैंक का दरवाजा खटखटाया था और उसी रोजी रोटी को बैंक ने छीन लिया उसकी, और बैंक ने छीन लिया और सुनवाई नहीं है। अब क्या कहते हैं, वहाँ फाइनेंस का इतना 20,000 रुपये लगेगा, 15,000 रुपये लगेगा, वहाँ देखा यार्ड में पैसे देने का। अरे ये तो इनकी दुकानदारी, इनकी सेटिंग है। वहाँ पर क्या है, गाड़ियाँ छीननी, उठाना और फिर यार्ड वालों से पैसे लेना, ऐसा लग रहा है। ये तो बिल्कुल एकदम कहा जाए, यहाँ कोई गाड़ी ना ले, यहाँ तो ये तबाही का अड्डा है। तो खुले तौर पर आप देख रहे हैं, लोग अपील भी कर रहे हैं यहाँ पर कि इस बैंक से गाड़ी ना ले। अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आपके ऊपर एक्स्ट्रा पेनल्टी पड़ सकती है, आपकी गाड़ी छीनी जा सकती है। या आप देख लीजिए, चोलामंडलम ये बैंक है जो आपको लगातार लुभावने वादे तो करेगा, लेकिन बाद में आपको इस तरह की स्थिति से गुजरना पड़ेगा कि जो चीज़ आपने फाइनेंस कराई होगी, चाहे गाड़ी हो या घर हो, वो घर तो आपका जाएगा, साथ ही आपकी जो पूंजी है वो भी ये बैंक हड़प लेगा, वो भी अपने गुंडों के दम पर, जिस तरह के लगातार आरोप लग रहे हैं। आपको भी हम सावधान करते हैं कि बैंक से जब भी आप कोई लोन लें तो उसकी गाइडलाइंस ज़रूर पढ़ें, उसके नियम शर्तें जो होती हैं वो ज़रूर पढ़ें, और उसके बाद ही जो है अगला स्टेप उठाएं। इसी तरह की अपडेट्स लेकर के हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरों के लिए। बने रहिए खबर पड़ताल के।